आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने का बहुत ही आसान विधि मैं बताने जा रहा हूं और सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक नहीं बल्कि 360 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे आसानी से याद किए जा सकते हैं। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए और देखें, आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। तो 0 से 360 डिग्री का यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, इसमें कैसे आसानी से भरेंगे आप थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो ये क्वाड्रेंट है। ये क्या है? क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ध्यान दें। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थीटा, यानी हमको वैल्यू निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू आसानी से कैसे भरा जाएगा इस पर आप ध्यान देंगे। बिल्कुल एक कॉलम भरना है साइन थीटा का, उसके बाद पूरे कॉलम जादू की तरह भरे जाएंगे। तो सबसे पहले साइन पर आप ध्यान दें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें 0 1 2 3 और 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद डिवाइड सभी को 4 से करना है और अंडर रूट डालेंगे इस तरह से। बस इतना ही तो करना है। और अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। 0/4 इसका मतलब ये 0 होगा। 1/4 इसका वैल्यू निकालेंगे, होगा 1/2। 2/4 इसका वैल्यू होगा 1/√2। अब यहां पर 3/4 है तो इसका सॉल्यूशन होगा √3/2। 4/4 अंडर रूट उसका वैल्यू आएगा 1। तो यहां तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसका वैल्यू पहले निकाल लेंगे। 0/4 0, 1/4 अंडर रूट है 1/2, 2/4 अंडर रूट उसका वैल्यू होगा 1/√2, 3/4 अंडर रूट इसका वैल्यू होगा √3/2, 4/4 का वैल्यू 1। तो इतना आने के बाद पूरे टेबल 360 डिग्री तक आसानी से बिल्कुल भरा जा सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो साइन 90 डिग्री तक आप देख रहे हैं कि वैल्यू आ गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब कोस पर ध्यान देंगे। यहां पर जो साइन का वैल्यू आया बिल्कुल उलट करके रिवर्स ऑर्डर में हम इसको लिख देंगे। यानी पहले यहां पर 1 लिखेंगे, उसके बाद इधर से लिखते जाएंगे। यहां पर अब √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। ये कॉस का वैल्यू हो गया 90 डिग्री तक। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू बिल्कुल 0 होता है। इतना आप ध्यान दें, याद कर लें। अब साइन और कॉस का वैल्यू 90 डिग्री तक आ गया। अब टेन थीटा का लाना है। इसी वैल्यू से इसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन का वैल्यू आ गया, कोस का वैल्यू भी आ गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो साइन बाई कोस कर दे जाना है। 0/1 मतलब 0। और आगे चलते हैं। अब टेन 30 डिग्री पे आते हैं। तो यहां पर साइन बाई कोस करना है। साइन का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू √3/2, दोनों को डिवाइड करना है। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो यहां पे डिवीजन है
मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उलट जाएगा, 2 2 कैंसिल, बचा 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू आ रहा है 1/√3। इसी तरह आगे जाएंगे, sin 45 का वैल्यू निकालेंगे, 1/√2 1/√2 दोनों इक्वल है, इसका वैल्यू 1 आएगा। और आगे चलते हैं 60 डिग्री पे, √3/2 1/2, यहाँ पे नीचे 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों कट जाएंगे, कैंसिल होकर के हमको सिर्फ मिलेगा √3। अब यहाँ पे आते हैं 1/0, तो 1/0 का वैल्यू अपरिभाषित होगा। तो tan तक यहाँ पर आप समझ गए होंगे कैसे आया साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और tan का वैल्यू। अब हम कोसेक पर जाएंगे, तो यहां पर ध्यान रखना है साइन का अपोजिट इनवर्स कोसेक होता है। तो 0 डिग्री है, 0 का अपोजिट क्या होगा, इनवर्स। 0/1 यहां पर है, इसका इनवर्स होगा 1/0। तो 1/0 यहां पर भी अपरिभाषित वैल्यू आएगा 0 डिग्री पे। और आगे बढ़ते हैं, 1/2 का इनवर्स 2/1 यानी 2 लिख सकते हैं। आगे चलें तो √2/1 यानी √2। अब कोसेक 60 डिग्री पे आते हैं, तो √3/2 का अपोजिट लिखेंगे तो 2/√3 होगा और 1 का इनवर्स 1 ही होगा। तो कोसेक का वैल्यू भी यहां पर मिल गया। अब सेक थीटा का, तो सेक जो है वो कॉस थीटा का इनवर्स है, तो कॉस थीटा का अपोजिट इनवर्स लिखेंगे, 1 का 1 ही होगा, √3/2 का 2/√3 होगा, 1/√2 का √2 होगा, 1/2 का 2 होगा और 0/1 यहां पर है, तो 1/0 यहां पर फिर से अपरिभाषित वैल्यू होगा। अब कोड थीटा का आता है वैल्यू, कैसे निकलेगा आप ध्यान दें, tan का इनवर्स कोड थीटा होता है। तो tan का वैल्यू पर हम देखेंगे, नजर रखेंगे, 0 यहां पर है, 0 का अपोजिट यहां पर निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, तो यहां पर अपरिभाषित वैल्यू हमको मिलेगा। फिर 1/√3 का √3, 1 का 1 ही आया, √3 का 1/√3 और यहां पर अब कोट 60 डिग्री पे आते हैं, तो कोट 60 डिग्री √3 का अपोजिट इनवर्स लिखना है, तो 1/√3 होगा। फिर यहां पर इनफिनाइट है, अपरिभाषित है, उसका इनवर्स यहां पर 0 होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में चूंकि सारे पॉजिटिव, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव वैल्यू 90 डिग्री तक हमको प्राप्त हो गया, साइन का, कोस का, tan का, कोसेक, सेक और कोट। आसानी से आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट पे वैल्यू रख रहे हैं, इसी वैल्यू से यहाँ पर वैल्यू आसानी से रखे जा सकेंगे। आप ध्यान दें जरा सा, सबसे पहले साइन का वैल्यू हम रख रहे हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, यहां पर 1 है, 1 के बाद इधर बढ़ेंगे हम, तो वो वैल्यू यहां पर होगा √3/2। उसके बाद इस तरह से बढ़ रहे हैं, आप ध्यान दें, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, इसी वैल्यू से आ गया। अब यहां पर आते हैं कोस में, तो इसमें भी देख रहे हैं 0 से पहले जो है 1/2 यहां पे लिखेंगे, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। कोस का वैल्यू भी रख लिए। अब tan का वैल्यू, इनफाइनाइट से पहले √3 है, फिर 1 रखेंगे, फिर 1/√3, फिर 0। अब कोसेक का वैल्यू, 1 से पहले जो वैल्यू है वो है 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इनफाइनाइट। अब सेक में बिल्कुल उसी तरह से करेंगे,
इनफाइनाइट से पहले है 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। अब कॉट का वैल्यू 0 से पहले जो है वो है 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इनफाइनाइट। ये टेबल भी भरे जा चुके हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो बच गए वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो सभी वैल्यू से पहले हम साइन और कोसेक छोड़ करके माइनस चिन्ह डाल देंगे। साइन पॉजिटिव तो इसे कुछ नहीं करना है, और कोसेक पॉजिटिव उसे भी कुछ नहीं करना है। लेकिन कोस में नेगेटिव वैल्यू होंगे, सभी नेगेटिव वैल्यू होंगे, नेगेटिव डाल दिया हमने। अब टेन भी यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होगा उसका भी, यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू होने के कारण सब में नेगेटिव डाल देंगे, साइन नेगेटिव वाला डाल देंगे। अब कोसेक पॉजिटिव है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। सेक में आएंगे, उसमें भी नेगेटिव वैल्यू डालना होगा, और फिर कॉट में तो ये भी वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन लगा देंगे। तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू भी आसानी से साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का 120 डिग्री से 180 डिग्री तक आसानी से भरे जा चुके हैं, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। इसी वैल्यू से उसको भी रखेंगे, उसका भी सॉल्यूशन आएगा, आसानी से आएगा। तो कैसे आएगा आप थोड़ा सा ध्यान दें। अभी हमने यहाँ पर 0 तक रखा है। अब 0 से बाद में आप उल्टा चलेंगे, इधर से चलेंगे। 0 के बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। अब इधर से चलना है, इसको ध्यान रखना है। 1 के बाद है √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब 10 का वैल्यू 0 के बाद क्या है 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इनफाइनाइट। अब कोसेक का इनफाइनाइट के बाद क्या है 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। अब यहां पे आते हैं सेक का वैल्यू 1 के बाद क्या है 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इनफाइनाइट। अब लास्ट कॉट है, इनफाइनाइट के बाद क्या है √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। तो थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में भी वैल्यू रखे जा चुके हैं, भरे जा चुके हैं। अब यहां पर भी ध्यान रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो 10 और कॉट पॉजिटिव है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। लेकिन इसके बाद क्या बच रहा है साइन का वैल्यू। तो साइन ऊपर में है, वो वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस साइन डाल दिए साइन में। साइन के बाद कोस में आते हैं, तो कोस का वैल्यू भी नेगेटिव होना है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर भी डाल दिए। उसके बाद टेन पॉजिटिव है, छोड़ देंगे। कोसेक उसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव करना होगा। उसके बाद सेक का वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कर दिए। और लास्ट में है कॉट जो कि पॉजिटिव है तीसरे क्वाड्रेंट में, इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो तीसरे क्वाड्रेंट का वैल्यू भी आसानी से आ गया। अब फाइनल हम 360 डिग्री तक चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे रखेंगे उस पर ध्यान देते हैं। एक यहाँ पर एक आया है -1, तो एक यहाँ पर से ध्यान देंगे। एक से पहले जो है वैल्यू √3/2 वो
डालेंगे, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब यहां पर हमको देखना है 0, यहां पर 0 है तो 0 से पहले जो वैल्यू है वो है 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। अब 10 के लिए देखेंगे, इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट है, उससे पहले जो वैल्यू है वो रखेंगे √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अब कॉसेक का वैल्यू देखेंगे, -1 यहां पर है, 1 से पहले देखेंगे कौन सा वैल्यू यहां पर रखा हुआ है, 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इनफाइनाइट। अब सेक का वैल्यू, इनफाइनाइट यहां पर है, यहां पर उससे पहले जो वैल्यू है उसको रखेंगे लाइन से, 2 है पहले, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1 और लास्ट 0 यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, 0 से पहले जो है वो वैल्यू है 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इनफाइनाइट। तो चौथा क्वाड्रेंट भी भरा जा चुका है, लेकिन अब यहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव का मामला है। तो चौथे क्वाड्रेंट में ध्यान देना है, कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो सबके आगे माइनस साइन हमको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन का वैल्यू, साइन यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर नेगेटिव वैल्यू बना देंगे। तो साइन का हो गया। साइन के बाद कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है, इसे नहीं कुछ करेंगे। अब आएंगे टेन का वैल्यू नेगेटिव होना है, तो यहां पर ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो कॉसेक का वैल्यू, तो कॉसेक भी यहां पर चौथे क्वाड्रेंट में माइनस होना है, तो यहां पर माइनस साइन लगा देंगे। उसके बाद सेक, सेक चूंकि पॉजिटिव है इसे यूं ही रहने देंगे। और लास्ट में है कॉट का वैल्यू, जो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस तरह जादू की तरह आसानी से 360 डिग्री तक का वैल्यू आसानी से भरा जा सकता है और याद भी किया जा सकता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप समझ गए होंगे और आपको मजा आया होगा। धन्यवाद।